नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। बिहार के तमाम 34,540 शिक्षकों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं वो आपके बेहद काम की चीजें हैं, आपके बेहद आपके लिए जरूरी चीज है। जो सबसे बड़ी बात, जिस वीडियो के बारे में हमने बात किया था कि हम उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां पर कि हम आपको ये बता सकें, मतलब एक तरह से आप सलाह दे सके कि आपको आगे अब क्या करना चाहिए इस केस में, जो कि केस अब आपका सुप्रीम कोर्ट में है। और अच्छी बात यह है, इन सब के बीच एक मतलब खुशी वाली बात यह है कि अब वो लोग जो लिस्ट नहीं देते थे, जो जानकारी छुपा कर रखते थे, जो आपके फोन करने पर आपका फोन नहीं उठाते थे, आपको झिड़क देते थे, वो अब आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं। आप तमाम शिक्षकों, कई शिक्षकों से वो मैसेज लौट कर मेरे पास आता है कि जो है ये सुनवाई के लिए लगा हुआ। तो यही अंगवानी की जीत है, यही इस मुहिम की जीत है कि आज आपको वो हर जानकारी वो लोग खुद दे रहे हैं कि देखिए नहीं नहीं हम सही हैं, हमारा केस अब हमने लगा दिया है। और अगर ये पहले से करते होते तो शायद हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती जो आज वो कर रहे हैं, क्योंकि यही एक कमी थी, जो ट्रांसपेरेंसी, और इसी ट्रांसपेरेंसी, इसी पारदर्शिता के अभाव में लोगों ने जमकर, जो होली है ना, अभी होली में जो मालपुआ खूब छाका लोगों ने और मालपुआ खूब खाया। तो चलिए, अच्छी बात है कि अब लोग खुद आपको बढ़कर मैसेज दे रहे हैं और वो मैसेज आप हमसे पूछ रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है। देखिए, ये चीजें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है। मैंने आपको कहा कि सिर्फ वकील कर लेने से नहीं होता है, क्योंकि देखिए इसी चीज को लेकर आलोचना हो रही थी ना, इसी चीज को लेकर हमने बात उठाई थी ना कि आपने अगर केस किया है तो उस केस की स्थिति क्या है, और जिनसे भी आपने पैसा लिया है उनको क्यों नहीं बता रहे कि आप पिटिशनर है, इंटरवेनर है, या फिर उनका पैसा किस चीज के लिए है। यही यही चीज था ना जो कि वो बताने को तैयार नहीं थे। वो तो खैर अभी तक नहीं बताने को तैयार है, लिस्ट अभी तक देने को तैयार नहीं है। एक लिस्ट है जो कि सर्कुलेट हो रही है, जो कि एक प्रिंट आउट निकला हुआ है वो। लेकिन आप जब देखेंगे कोर्ट के ऑर्डर में तो कोर्ट की मुहर लगी होती है, चाहे वो वेब कॉपी ही क्यों ना हो, चाहे वो वेबसाइट से ही क्यों ना ली जाए, मतलब इंटरनेट से ही क्यों ना ली जाए, ऑनलाइन कॉपी ही क्यों ना ली जाए, तो उस पर एक मुहर लगी होती है ना, तो वो आपको दिखती है। तो खैर, इस पर मुझे नहीं लगता कि किसी को इतना बताने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षक रहे हैं आप लोगों को सब पता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि चलिए, ये हमारी मुहिम की जीत है कि आज लोग आपको बता रहे हैं कि भाई ये देखिए हमारी सुनवाई पे लगने वाली है या लगी है। लेकिन इस बात पर हम आपको कह दे रहे हैं कि देखिए, हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं बीच में। आज सिर्फ ये कर लेना कि हमने एक वकील को कर लिया है और सुनवाई के लिए लगाया है, तो सुनवाई में क्या होगा ये भी बताना, क्योंकि ये फिर वही एक कोशिश है। क्योंकि जिस तरह की चर्चा उस समय हो रही थी कि हमने कहा था कि आप सुनवाई क्यों नहीं करा रहे, भाई कोर्ट में केस अब तक लगा हुआ है, और इसी के आड़ में जो है कि आइए हम आपको पिटिशनर बना रहे हैं, हम आपको इंटरवीनर बना रहे हैं, और जैसे तैसे लोगों से लिया गया पैसा जमा किया गया। लेकिन कितने लोग पिटिशनर बने, कितने लोग इंटरवीनर बने, ये बनने वाले को, ये पैसा देने वाले को भी पता नहीं है अभी तक कि वो पिटिशनर है कि इंटरवीनर है कि नहीं। जो लिस्ट दी गई है वो भी लिस्ट अभी कंफर्म नहीं, क्योंकि उस पर मतलब आप कोई इस पर दावे के साथ नहीं कह सकता कि भाई ये लिस्ट ओरिजिनल है, क्योंकि अगर है तो वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे दिखाना चाहिए ना सबको, और उसे पब्लिक करने में क्या दिक्कत है। आप गुपचुप क्यों रख रहे हैं, उसको कर दीजिए पब्लिक, सबके सरेआम कर दीजिए कि ये लिस्ट है। तो खैर, ये तो ये है। इसमें जो हम करेंगे, जो अब एक डेवलपमेंट हुआ है, जो ओझा जी का केस था, वो केस मतलब लोग दे रहे हैं आपको कि भाई अब ये वकील ने मूव किया है। देखिए, सिर्फ मूव करने से नहीं होगा कि हम जो ये दिखा दें लोगों को कि भाई हमने केस सुनवाई के लिए डाल दिया है, उसके बाद फिर हम पीछे से कोई अगर इस तरह की कोशिश होती है तो हम नहीं जानते। हमको लगता नहीं है कि अब ना ही कोई शिक्षक देगा और ना ही अब कोई इस तरह की हिम्मत करेगा, क्योंकि लोगों को असलियत पता चल चुकी। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई अब कोशिश कर, लेकिन हालांकि अभी भी लोग ले दे कर रहे हैं, तो इसलिए हम भी उस पर ज्यादा नहीं, क्योंकि वो आपका निजी मामला है लेन देन करना, तो वो आप समझे, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। तो बात यह है
कि क्या कहीं ये कोशिश तो नहीं कि हम लोगों को दिखा कर कि हमने देखिए केस सुनवाई में लगा दिया है, अब उसमें पैसा डालिए, अब जो है ये वकील लगाए, अब बड़ा वकील के लिए पैसा डालिए। ये भी तो प्लान ये भी हो सकता है। तो हम इस पर आपको ये कहते हैं कि आप जो भी पैसा दें, इस चीज का ध्यान, ऐसा नहीं कि ये केस पहले रिजेक्ट नहीं हुआ है, डिसमिस नहीं हुआ है। और अभी आप देखेंगे हमारे पास देखिए सब तरह के फोन आते हैं, सबके फोन आते हैं, फोन उठाते उठाते मैं परेशान रहता हूँ। लेकिन कुछ मतलब फोन जानकारी वाले भी आते हैं, तो बता रहे हैं कि जो 4 केस जो हैं जिसमें कि अलग अलग पिटिशनर हैं, तो दूसरे पिटिशनर वाले अब एकदम एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि उनको भी ये है कि अब उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई आपका केस क्यों पेंडिंग, आपने केस में क्या किया है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं, अपने लोगों को एक्टिव कर दिया। वो लोग जाते हैं और कहते हैं कि देखिए जी, ओझा जी का केस तो बड़ा कमजोर है, वो तो डिसमिस हो जाएगा, मेरा केस बड़ा मजबूत है, उसमें आप जरा पैसा दीजिए इंटरव्यूनर। तो ये अब एक दूसरा शुरू हो गया है। ये लोग ही बताते हैं, हालांकि लोग तो नाम भी बताते हैं कौन कौन। तो मैं उनको कह दे रहा हूं कि जो ऐसा कर रहे हैं वो अपनी रिस्क पे करें, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं, किस दिन मैं नाम ले लूंगा और सबके सामने आप लोग नंगे हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी ऐसा कर रहे हैं वो बड़ी मतलब जो आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप ये, क्योंकि आपने जब केस किया था, अगर आपने केस किया था तो आपको पहले ना सबसे बात करके करना चाहिए था कि भाई हम ये केस कर रहे हैं और इस केस में हमें आपके सहयोग की जरूरत होगी, तो आपको पहले बात करके करना चाहिए था। ये 4 केस जो है, इस मोहम्मद साहब तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। हमने बीच में भी उनको फोन लगाया, वो मेरा फोन बता रहा आउट ऑफ नेटवर्क उनको बताता है। हमने आपको कहा था कि हम फिर भी इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि हम कोई इस पर ये नहीं समझते, हो सकता है फोन नेटवर्क एरिया से बाहर होगा, लेकिन मुझे लगता है शायद नंबर मेरा लॉक कर दिया है, शायद ऐसा कुछ है। तो हमने आज भी फोन लगाने की कोशिश की थी, तो मेरा फोन नहीं लगा। इसका मतलब तो 3 दिन हम कोशिश कर ली, और हमने पहले वीडियो के माध्यम से भी इस मोहम्मद जी को कहा था कि आप अपने वकील का बताइए, तो उन्होंने नहीं बताया, वकील का नंबर नहीं दिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि लोग, और ये तो हो गए ओझा जी पहला, दूसरे हो गए इस मोहम्मद, तीसरे जो हैं वो कोई कपिल देव जी हैं, जो बड़े कहते हैं कि सबसे पुराने यही थे केस रहने। उन्होंने जुगल किशोर जी, मतलब ये देखिए खुद नहीं लड़े हैं वो, जो उनका केस वो जुगल किशोर जी के नाम से वो जो तीसरा केस है वो है, तो वो भी वहां भी चल रहा है। वो भी एकदम शुतुरमुर्ग की तरह एकदम मुंह एकदम नीचे करके बैठे हुए कभी देख रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर हलचल है कि कहीं फिर इधर भी ना अंगवानी का फोन आए, इधर भी ना पता करे। तो हम, और चौथा केस जो है वो अशफाक अहमद जी का है, जिसके बारे में कि ओझा जी एंड टीम ये लोग कहते हैं कि अशफाक अहमद के कारण ही केस लटका हुआ। हालांकि ये स्थिति नहीं है, ये सच नहीं है। केस आप लोगों के कारण लटका हुआ था, क्योंकि आपके वकील मतलब आप जो है केस को बढ़ा नहीं रहे थे, सिंपली इसके लिए लटका हुआ था। केस किसी व्यक्ति के लिए नहीं लटकता है, तो ये बात साफ है। अब रही अशफाक अहमद, तो अशफाक अहमद के बारे में कहा जाता है कि ये इन्हीं लोगों के आदमी हैं, इन्होंने उनको भी खड़ा किया है ताकि जो है एक और लिस्ट हो जाए पिटिशनर इंटरवेनर का। तो अब देखिए क्या है, अब तो लोग वो, तो इसलिए आप लोग अगर दे रहे हैं कहीं पे, तो ये चीज आपको खुद अब जिम्मेदारी लेनी होगी, सोच समझ के दें। अब हर चीज के लिए, अब जैसे हम कुछ लाइव शो करते या कुछ बनाता, आप हमें फोन करके बताते हैं हमने दिया था। अरे भाई आपने दिया था, एक तो आप शिक्षक हैं, आप इतने जागरूक लोग हैं, उस पर से आप फिर अभी भी दिए हैं, तो अभी भी दिए तो हम क्या करें उसमें, ये बताइए। जब आपको इतना बताया जा रहा है फिर भी आप दे रहे हैं, तो आप खुद समझिए ना, उसे मुझे बताने का क्या मतलब है, ये बताइए। इसलिए कह रहे हैं इतना बताने के बाद भी अगर आप लोग लेन देन कर रहे हैं तो वो आप अपने इसमें करें, तो वो यहाँ मत बताइए। हालांकि कुछ लोग हैं बहुत तेज की, वो सोचते हैं कि यहाँ बताएंगे तो वो चल जाएगा वीडियो, तो हमारा पक्का हो जाएगा काम। तो देखिए हम लोग भी कम दिमाग वाले नहीं है, ठीक, हम लोग भी सोचते समझते हैं चीजों को, ऐसे ही किसी के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जो तेजी अभी ओझा जी के केस में, देखिए अभी इसमें वही कह रहा हूँ कि इसमें अभी पक्के तौर पे नहीं कहा इस केस का क्या होगा, अभी डाला है उन्होंने। ये केस इसी तरह यस और नो ये जल्दी पीछे करके अपना केस करवाएं, हम तो यही चाहते हैं। ये चारों लोग, ये चारों केस जिनके हैं,
ये एक्टिव हो जाए, अपने केस को जल्दी कोर्ट में फैसला करवाएं। और अगर दिक्कत हो रहा है कहीं तो बताएं क्या दिक्कत है, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों को आपने पिटिशनर और इंटरवेनर बनाया है उनको पता चलना चाहिए कि आपने, क्योंकि आपने उनसे पैसा लिया है, एहसान नहीं कर रहे हैं आप। ये कोई अंगवानी चैनल नहीं है कि जो सबको फ्री में सबको जो है बता रहा है बिना कुछ लिए दिए। आपने पैसा लिया है उनसे, तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ हैं केस में, तो आप खुद बताएं, नहीं तो फिर एक एक करके फिर और होगा। अभी तो एक केस का हुआ है, दूसरे केस पे हम लोग चल रहे हैं इस मोहम्मद जी पे। वो फोन लगता है शायद मुझे ब्लॉक कर दिया है, और वो मुझे पता है कि वो हर वीडियो हमारा देखते हैं, तो बेहतर होगा कि वो संपर्क करके वो अपने केस की स्थिति बताएं। और नहीं बताएंगे तो ऐसा नहीं कि दिल्ली में तो हम रहते ही हैं, दिल्ली बहुत दूर हमारे लिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी दूर नहीं वहाँ, और ये हम सब पता कर लेंगे कि आपके केस में क्या ये पड़ा हुआ है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जितने भी चारों केस हैं, ये पिटिशनर इंटरवेनर का जो चल रहा है, आप अगर बना रहे हैं तो आप उनका पूरा डिटेल दीजिए, लोगों को बताइए। नहीं बताएंगे तो जैसे अभी एक केस का हुआ, फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे, फिर चौथे पे जाएंगे, और ये इंश्योर करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि इस मामले में जो भी फैसला हो, हाँ या ना जो भी हो, तो वो हो। और जिस वीडियो की बात हम कर रहे थे, वो वीडियो हमने निर्णायक का मोड़ पर जो है वो रिकॉर्ड बातचीत हो चुकी है। वो वीडियो हम सोच रहे हैं कि होलिका दहन के दिन, जो कि आपको 13 तारीख को है, अब ज्यादा दिन है भी नहीं, तो होलिका दहन यानी कि जो गलत का जो प्रतीक है ना, झूठ का जो प्रतीक है, और सच्चाई का जो प्रतीक था, है ना, असत्य का जो प्रतीक था, उस होलिका दहन, उसको जलाने के दिन, यानी उस जो प्रतीक है, उस दिन होलिका दहन के दिन हम भी जो आप लोगों के साथ गलत मतलब जो भी था, जो आप उसको कहिए, जो सही नहीं था, गलत था, उस दिन होलिका दहन के दिन आपको वो वीडियो हम देंगे। 13 तारीख को वो वीडियो रिलीज करेंगे, ताकि जो गलत जानकारी दी गई थी, जो आपसे छुपाई गई थी जानकारी, जो आपके भावनात्मक शोषण, आपको ओपीएस का लालच, लॉलीपॉप दिखाकर आपसे जो भी लिया गया था, तो उस गलत का जो है दहन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ये वीडियो आपको 13 को मिल जाएगी, तो इस बात के लिए भी आप निश्चिंत रहिए। और साथियों, जो एक और महत्वपूर्ण बात मैंने जो आपसे कही थी कि देखिए, इतने फोन आते हैं, और फोन ये आते कि हमने उसको दिया। देखिए, आपने दिया, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, आपने दिया और अभी भी दे रहे हैं आप, है ना। तो हर कोई अंगवानी नहीं है कि जो है ना अपना ही सब कुछ लगा के जो है सब कुछ दौड़ धूप करके करे। और हद तो तब हो गई, एक सज्जन थे, हालांकि मैं नाम नहीं बताना चाहता, एक सज्जन का फोन आया, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि क्यों फोन किया, मैंने कहा क्या है बताइए, तो उन्होंने कहा कि जो है हमारी माता जी जो है 34,540 में शिक्षिका। हम कहा ठीक है, हम कहा तो सब तो वीडियो पे बता ही दिए, हम कुछ कर रहे थे तो वीडियो पे बता ही दिए, फिर फोन क्या है इसमें। कहा कि आपको, तो उन्होंने कहा कि आपको अनर्थ कर दिए हम क्या फोन करके। हम कहे भाई ये तो बहुत सही आदमी है। उन्होंने मुझे कहा कि आपको अनर्थ कर दिए। तो हमने कहा आप क्या करते हैं, तो कहे कि पोस्ट ऑफिस में हम नौकरी करते हैं। हम कहे वाह। हम कहे आप पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते हैं, माता जी आपकी रिटायर्ड हो चुकी हैं, जिस चीज के लिए वो लड़ रही हैं, ओपीएस के लिए, वो पेंशन कौन लेगा, आप लेंगे ना, आप लेंगे ना। हाँ जी, तो आप लेंगे तो आपको इतने दिन से कह रहा हूं कि चैनल को जरा सपोर्ट करिए। इतना वहां पैसा दिए, जहां 6100 6200 जो देना था जो दिए हैं, वहां तो पूछते नहीं है कि क्या हुआ, और हमको फोन करके कहने का हम अनर्थ कर दिया आपको फोन करके। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। मतलब मुझे बड़ा ये होता है कि जिस पद के, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ शिक्षक उस स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन जो घर समृद्ध है, जिस घर में बच्चे हैं नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया करने, तो वो तो वही लेंगे ना। भाई चैनल को सपोर्ट, अगर चैनल आपके लिए दौड़ धूप कर रहा है, चैनल आपके लिए आ जा रहा है, आपके लिए क्या आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज वज या कोर्ट वोट में क्या ऐसे सब कुछ पता चल जाता है? तो ऐसे पता चल जाता है तो आप लोग भी पता कर लीजिए। इसलिए कहते हैं कि चैनल को जरा सपोर्ट करके, ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, जो सामर्थ्यवान लोग हैं। ऐसा नहीं किसी घर में ऐसा नहीं है ना, तो इसलिए।
और इस तरह की बातें बनाने से मतलब कि हम अनर्थ कर दिए। अरे भाई अनर्थ कर दिए, आपको समझना चाहिए ना कि एक तो आदमी कुछ और भी कर रहा होता है ना। या तो आप हमको रख लीजिए इसी चीज के लिए, हम हमेशा हम करेंगे, आप चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, हम 24 घंटा आपका फोन उठाएंगे। मैं ये ऑफर दे रहा हूँ तमाम लोगों को कि मुझे रख लीजिए इसके लिए, मैं 24 घंटा फोन उठाऊंगा, आप चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। लेकिन इस पर इस तरह की बात करना कि मैं अनर्थ कर दिया आपको फोन करके, अरे अनर्थ नहीं किया आपने, आपने बेशर्मी की हद पार की कि आप जो है सक्षम रहते हुए, है ना, कि आप जो है मतलब उस आदमी से आप ऐसे बात कर रहे हैं जो आपसे बिना कुछ लिए दिए आपको मदद कर रहा है, आपके लिए वीडियो बना रहा है, आपके लिए जानकारी दे रहा है। मुझे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जब बीड़ा उठा लिया और लगा कि भाई सारे माता पिता के उम्र के हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। लेकिन जहां आप जैसे बच्चों को रहते हुए पता न चल पाए तो ये गड़बड़ है ना। तो इसलिए समझिए और चैनल को जरा ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। और लगे कि बहुत अनर्थ हो गया, ऐसा हो गया, तो मैं आपको ऑफर देता हूं कि आप सब लोग ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। मैं 24 घंटा आपके फोन उठाऊंगा और यही काम करूंगा, मैं हर समय जवाब देता रहूंगा। तो ठीक है साथियों, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने आपको दे दी कि 13 तारीख को वो वीडियो रिलीज कर दूंगा, जो कि होलिका दहन है, जिस दिन की मतलब असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक है, झूठ की हार है। तो उसी प्रतीक को मानते हुए हम होलिका दहन के दिन यानी 13 तारीख को हम ये वीडियो आपके लिए रिलीज कर देंगे, जो हमने एक जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे बात करके पता करने की कोशिश की, चूंकि सारा मामला उसी पर था कि आखिर हाई कोर्ट का फैसला क्या कहता है। जो लोगों ने कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये जो भी होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ओपीएस का भी परमिशन देता है, अलाउ करता है, वो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो पिटिशनर या इंटरवेनर है। तो क्योंकि सारा केस इसी पे डिपेंड कर, इसी को लेकर शिक्षक परेशान भी है, तो वो पॉइंट क्लियर होगा सर। लेकिन फिर भी मैंने इसके साथ आपको पहले भी कहता रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि आप अपने जो आपके नजदीकी हो, जिनको आप भरोसा करते हो, जो आपके करीबी हो, उनसे, उन वकील साहब से भी या उनसे जो लीगल एक्सपर्ट हो, आप उनसे राय जरूर लें। इसको आप अंतिम राय ना माने, क्योंकि देखिए हम एक्सपर्ट से आपको जो वो किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं चीजों को, हम वही बात बता रहे हैं। तो हम कोई मतलब आप समझ सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आप अपने लोगों से भी आप राय लें। बाकी हम अपनी कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ से कोई गलत जानकारी ना जाए, यहाँ से कोई भ्रामक जानकारी ना जाए, और यही हमारे चैनल की क्रेडिबिलिटी है, यूएसपी है, जिस पर कि हम काम करते हैं। और ये हम हर वक्त सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ से एक भी जानकारी गलत ना जाए। उसी के मद्देनजर, इसी कारण से हमें इतना लेट भी लगा इसको पता करने की, क्योंकि देखिए ये भी एक आश्चर्य है, अजूबा है कि तमाम आप शिक्षक लोग हैं, हाईकोर्ट का आदेश पब्लिक डोमेन में है, सबके सामने है, लेकिन कोई उसे बिना पढ़े जो है दूसरों की बात में भटकता रहा, दूसरों की बात में भ्रमित होकर पैसे लुटाता रहा। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।